हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ आर के पाठशाला। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन यूनिट का एक टॉपिक, पहला टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इसका हम लोग एमसीक्यू सेक्शन डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू हम लोग इसमें देखेंगे। क्या है सवाल, देखिएगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग इवेंट इन अ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब कि कह रहा है कि लाइफ का हिस्ट्री बताना है, और इसमें दे रखा है हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, हमको चूज करना है बस, जो सिक्वेंसली अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपसे पूछ रहा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, होने को तो हुआ था बहुत सारी कितनी चीज़ें, बिग बैंग थ्योरी, ये सारी आगे हम लोग एक डेडिकेटेड लेक्चर ले आएंगे जिसमें सारी की सारी इवोल्यूशन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो उसको देखते हैं। देखिए ऑप्शन में दे रखा है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। खुद से भी क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक बना है इनऑर्गेनिक से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसके बाद इसमें क्या हुआ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स। अभी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या किए, खुद में रेप्लिकेट किए, ठीक है। डी और ई ऑप्शन में देखिएगा, डी और ई कहाँ दिख रहा है, हाँ डी और ई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो हम लोग का ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो 1, 2 और 4 बचा। अब इसमें देखते हैं हम लोग को डी और ई हमको पता चला। अब देखते हैं उसके बाद क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गया हम लोगों का, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हुए सेल्फ रेप्लिकेट किए, फिर क्या बना, प्रोकैरियोटिक सेल बना। ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं तो इनमें भी तो कुछ ना कुछ सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन पढ़े हुए होंगे आप लोग, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं लेकर के आऊँगी डेडिकेटेड लेक्चर, जिसको आप लोग को देखना है, ठीक है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें उसके बाद क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, और नेचुरल सिलेक्शन के बाद क्या आता है, यूकैरियोटिक सेल। दैट मीन्स ऑप्शन क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। ऑप्शन में देखिए सबसे पहले मिलेगा डी, ई, और उसके बाद ए, उसके बाद सी और बी। तो देखिए ये कहाँ मिल रहा है आप लोग को, डी ई ए सी बी, डी ई ए सी बी। आंसर विल बी क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग का 4। ओके, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट, जस्ट वेट। होल्ड ऑन। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म मे बी रिगार्डेड एट रिलिक्स फ्रॉम एन अर्ली पीरियड इन द इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है, विच ऑर्गेनिज्म मे बी रिगार्डेड एज रिलिक्स फ्रॉम एन अर्ली पीरियड इन द इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि कह रहा है कि अर्ली पीरियड यानी कि बहुत समय पहले फोटोसिंथेसिस के रूप में किसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के रूप में अर्ली टाइम में, बहुत पहले किसको इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पे हुआ करता था पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये होगा। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद बहुत समय बीता ना, तो ऑक्सीजन आ गया, और ये जो है पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है वह नॉन ऑक्सीजेनिक है, और इसके बाद जो आया वह आया साइनोबैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजेनिक है। लेकिन अर्ली पीरियड का बात कह रहे हैं ना, तो अर्ली पीरियड में ऑक्सीजन नहीं थे, मतलब थे वो फ्रीली अवेलेबल नहीं थे, वो बाइंडेड थे, फ्रीली अवेलेबल नहीं थे। इसलिए इसमें क्या कहते हैं हम लोग, वो अर्ली पीरियड ऑफ फोटोसिंथेसिस, अर्ली टाइम में क्या था, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग।
ये आया, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ बिफोर लाइफ इवॉल्व। अब क्या कह रहा है कि जब, देखिए आ गया सवाल, वही आ गया ना, रिपीट किया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ बिफोर लाइफ इवॉल्व। जब लाइफ नहीं बना था तो पृथ्वी पर क्या नहीं था, उस टाइम क्या नहीं था। तो देखिए उस टाइम जब लाइफ इवॉल्व नहीं हुआ था तो उस टाइम पृथ्वी पर क्या नहीं था अर्थ पे, तो ये हम लोग का हाइड्रोजन था, अमोनिया था, मीथेन था। मैंने क्या बताया कि फ्रीली ऑक्सीजन जो था वह फ्रीली नहीं था, इसलिए आंसर वुड भी क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या दिया, नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ बिफोर लाइफ इवॉल्व, दिस आंसर वुड बी ऑक्सीजन। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं, चलिए। An organism is capable of oxidizing H2S, hydrogen sulfide, ठीक है। An organism is capable of oxidizing H2S and using the energy obtained from the reaction to reduce carbon dioxide. Which type of metabolism does this organism possesses? क्या कह रहा है कि एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है, यूजिंग एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिएक्शन टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म डज दिस ऑर्गेनिज्म पोसेसेस। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ही बड़ी बात होती है। जब हम लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं ना, इसलिए नहीं होता, कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, अगर क्वेश्चन को समझिएगा नहीं तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। जिसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कीमोलिथोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ, ओके, कीमोलिथोट्रॉपिक ऑटोट्रॉफ, ये हो जाएगा आंसर वुड बी 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। वन रीजन दैट अमीबा कैन नॉट बी लार्ज एज अ व्हेल इज दैट। क्या कह रहे हैं कि एक कोई तो रीज़न बताइए, कोई एक रीज़न होगा जो कि बताता है कि अमीबा जो है वह व्हेल से लार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। देयर आर सिंपली इज नॉट इनफ फूड इन द ओशियन टू सपोर्ट सच अ लार्ज अमीबा। ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में लग रहा है, नॉट दिस, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, द वॉल्यूम वुड बी मच टू स्मॉल फॉर इट्स सरफेस एरिया, ये भी गलत है। द सरफेस कैन नॉट वुड बी स्मॉल टू होल्ड दैट मच वॉल्यूम। आगे देखिए, फिर द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी टू स्मॉल फॉर सफिशेंट गैस एक्सचेंज। क्वेश्चन क्या बोला है कि जो अमीबा है वह वेल नहीं हो सकता, क्यों? तो यहाँ मिल गया हम लोग का प्रॉपर आंसर क्या मिलता है, द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी टू स्मॉल फॉर सफिशेंट गैस एक्सचेंज। ये होगा हम लोग का आंसर, ओके। अगर इसका पूरा का पूरा डिटेल चाहिए आप लोगों को तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ज़्यादा क्वेश्चन को देखने के लिए, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। कितना भी टॉपिक पढ़ लीजिए, एमसीक्यू नहीं कीजिएगा, डीपीपी ये सारी चीज़ें नहीं सॉल्व कीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हार्ड एंड हार्ड रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे ज़रिए सॉल्व कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल। इसमें क्या हो जाएगा बताइए,
कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या होगा? कीमो ऑटोट्रॉफ। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनना, इसलिए इनऑर्गेनिक से एनर्जी ऑब्टेन करता है। तो आगे हम लोग का आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आगे लिथो ऑटोट्रॉफ डिराइव्स। लिथो ऑटोट्रॉफ के बारे में कह रहा है कि लिथो ऑटोट्रॉफ क्या है। आई होप नाम से आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। लिथो ऑटोट्रॉफ कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिथो ऑटोट्रॉफ के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत भी। डिराइव एनर्जी फ्रॉम रिड्यूस्ड कंपाउंड ऑफ मिनरल ऑरिजिन, कैन बी बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक सेल, इज ऑलवेज एन एक्सट्रीमोफाइल, रिक्वायर लाइट फॉर प्रोड्यूसिंग। बताइए क्या होगा? आंसर इज डिराइव एनर्जी फ्रॉम रिड्यूस कंपाउंड ऑफ मिनरल ऑरिजिन। ये होगा लिथो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लिथो ऑटोट्रॉफ पता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इतना मैं अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन में बताने लगूंगी तो फिर तो सुबह हो जाएगा और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना। इसलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। कैटास्ट्रोफिज्म मीनिंग द रेगुलर occurrence of geological or meteorological disturbance. Catastrophes was Cuvier's attempt to explain the existence of। यहाँ क्या कर रहा है? इसका हो जाएगा यूनिफॉर्मिटीज़। इसका आंसर होगा यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ठीक है, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म ये होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर इसमें ये बताता है कि जो कैटास्ट्रोफिज्म है वह यूनिफॉर्मिटिज्म के अंदर आता है। आगे देख लेते हैं। देखिए उसी से आगे वही सवाल है, विथ व्हाट with what other idea of his time was Cuvier's theory of catastrophism most in conflict? क्या होगा आंसर इसमें? यूनिफॉर्मिटिज्म। ओके, और ये हम लोग का सवाल हो गया ख़त्म। तो हम लोग का सेशन होता है यहाँ पे एंड। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी ऐसा वीडियो ले आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।